चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आखिर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज आते कहां से हैं? अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स किसी एक यूरेका मूवमेंट या अचानक आई किसी चमत्कारी प्रेरणा का नतीजा होते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और सच कहूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। आज हम माइक फिशबेन की रिसर्च पर आधारित इस प्लेबुक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया को एक प्रॉपर सिस्टम के तहत कैसे जनरेट किया जा सकता है। सोचिए जरा, क्या किसी ऐसी सक्सेसफुल कंपनी का नाम ध्यान में आता है जिसका प्रोडक्ट लोग चाहते ही ना हो? जवाब बहुत सीधा है, बिल्कुल नहीं। हर सफल वेंचर के कोर में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है डिमांड। अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत ही नहीं है तो आइडिया चाहे कितना भी आउट ऑफ द बॉक्स क्यों ना हो, वो बिजनेस नहीं चलने वाला। असली गेम तो डिमांड को पहचानने का है। ये वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्राहम की ये बात इस पूरी फिलॉसफी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। वो कहते हैं, स्टार्टअप आइडियाज पाने का तरीका ये नहीं है कि नए स्टार्टअप आइडियाज के बारे में सोचा जाए, बल्कि प्रॉब्लम्स को ढूंढना ही इसका सही तरीका है। तो उस चमत्कारी आइडिया का इंतजार करना बंद करना होगा। सही माइंडसेट ये है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ लोगों की परेशानियों को ढूंढा जाए। अब इस फर्क को देखिए। एक वक्त था जब बिजनेस स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती थी। 20th सेंचुरी का पुराना अप्रोच था, पहले एक आइडिया सोचो, फिर प्रोडक्ट बनाओ और तब जाके मार्केट में उसकी डिमांड ढूंढो। लेकिन आज की आधुनिक लीन स्ट्रैटेजी इसका बिल्कुल उल्टा करती है। आज का स्मार्ट तरीका यह है कि पहले डिमांड का पता लगाया जाए, जब डिमांड मिल जाए तब उसको पूरा करने के लिए धीरे धीरे यानी इटरेटिवली प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए। ये नया अप्रोच फेल होने के रिस्क को लिटरली ना के बराबर कर देता है। तो इस पूरे सिस्टमैटिक आइडिया जनरेशन को हम इन 5 स्टेप्स में कवर करेंगे। पहला, द स्ट्रोक ऑफ जीनियस मिथ। दूसरा, सॉल्व प्रॉब्लम्स, आस्क कस्टमर्स। तीसरा, फुलफिल नोन ह्यूमन नीड्स। चौथा, डू व्हाट ऑलरेडी वर्क्स। और आखिर में, रियल वर्ल्ड बिजनेस आइडियाज। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द स्ट्रोक ऑफ जीनियस मिथ, यानी एक अनोखे आइडिया का भ्रम। इस मिथ को तोड़ने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर एक बिजनेस दरअसल होता क्या है। बिजनेस और कुछ नहीं, बस 2 या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच वैल्यू का एक वॉलंटरी एक्सचेंज है, यानी अपनी मर्जी से किया गया लेन देन। किसी कंपनी को बनाने का सीधा सा मतलब लोगों को कोई ऐसी वैल्यू देना है जिसके बदले में लोग अपना वक्त या पैसा खुशी खुशी देने को तैयार हों। बस एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी बुनियाद यही है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, आस्क कस्टमर्स, यानी समस्या को समझना और ग्राहकों से उस बारे में पूछना। स्टार्टअप की दुनिया में इस मेथड को स्क्रैचिंग योर ओन इच कहा जाता है। इसका प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले ऐसी जरूरतों को पहचानना होता है जो पर्सनल लेवल पर पूरी नहीं हो रही हैं। उसके बाद एक कस्टमर पर्सोना डेवलप करना होता है, यानी ये सोचना कि ऐसी सेम प्रॉब्लम और किन लोगों को हो सकती है। और तीसरा स्टेप है वैलिडेशन, जिसमें उन्हीं जैसे लोगों का इंटरव्यू करके आइडिया को टेस्ट किया जाता है। कभी कभी हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां ही आगे चलकर मैसिव स्केलेबल सॉल्यूशंस बन जाती हैं। लेकिन जब बात आती है दूसरों की प्रॉब्लम समझने की, तो शुरुआत कहां से की जाए? एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल है जो हर फाउंडर को पूछना चाहिए। आपके दिन का सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा होता है? ये सच में एक अल्टीमेट टूल है। जब लोगों से ये सवाल पूछा जाता है तो वो अपनी सबसे बड़ी और असली परेशानियां बताते हैं। अगर उनके जवाब ध्यान से सुने जाएं तो ये कस्टमर डेटा और नए बिजनेस आइडियाज के गोल्ड माइन बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट है फुलफिल नोन ह्यूमन नीड्स, उन जरूरतों को पूरा करना जो सभी इंसानों में कॉमन है। ध्यान दीजिए इन बेसिक ह्यूमन ड्राइव्स पर। पैसा कमाना, खाना, वक्त बचाना, अपना इमेज या पावर बढ़ाना, रिलेशनशिप्स, एंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल वेंचर्स अक्सर कोई नई जरूरत पैदा नहीं करती। जरा सोचिए, लोग सदियों से इन्हीं जरूरतों पर अपना पैसा खर्च करते आ रहे हैं। वो बस इन्हीं प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बेहतर और आसान सॉल्यूशंस ले आती हैं। जरूरतें वही हैं, बस उन्हें पूरा करने के तरीके बदल गए हैं। कमाल की बात तो ये है कि आज के मल्टी बिलियन डॉलर टेक जायंट्स सिर्फ पुरानी ह्यूमन नीड्स को एक नए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। खाने की जरूरत के लिए सोइलेंट, वक्त बचाने के लिए ऊबर, रिलेशनशिप्स के लिए टिंडर और एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स। इनमें से किसी ने भी कोई नई ह्यूमन नीड इन्वेंट नहीं की है। इन्होंने सिर्फ उन प्रोसेसेस को इतना स्मूथ और यूजर फ्रेंडली बना दिया कि हर कोई इन्हें तुरंत अपनाने के लिए तैयार हो गया। चौथा पॉइंट,
डू व्हाट ऑलरेडी वर्क्स। जो चीज़ पहले से काम कर रही है उस पे फोकस करना। जो मॉडल पहले से मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाकर बिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी की जा सकती हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। वॉलमार्ट ने एक एग्जिस्टिंग रिटेल सोल्यूशन को सफलता से रेप्लिकेट किया। जेडेट ने सेम डेटिंग मॉडल को लेकर एक बिल्कुल अलग नीश मार्केट को टारगेट किया। इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया के फोटो शेयरिंग फीचर्स को अनबंडल करके एक नया एक्सपीरियंस दिया। और रॉबिनहुड ने जीरो कमीशन मॉडल लाकर प्राइस के आधार पर पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। इन सभी ने किसी प्रूवन डिमांड को लिया और उसे एक नए अंदाज में पेश कर दिया। और आखिर में 5वां पॉइंट, रियल वर्ल्ड बिजनेस आइडियाज। इन थियोरीज को प्रैक्टिकल रियलिटी में कैसे उतारा जाए। एक प्रैक्टिकल बिजनेस शुरू करने के मुख्य रूप से 3 अलग रास्ते हो सकते हैं। पहला, स्मॉल बिजनेसेस, जैसे कोई लोकल स्टोर खोलना या कंसल्टिंग सर्विसेज देना। दूसरा, ऑनलाइन या पैसिव इनकम बिजनेसेस, जैसे सेल्फ पब्लिशिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, जो लोकेशन इंडिपेंडेंट होते हैं और सोते वक्त भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा है स्केलेबल स्टार्टअप्स, जहां एक बहुत बड़ी मार्केट और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को टारगेट किया जाता है। हर रास्ते के अपने चैलेंजेस हैं, पर बिजनेस बनाने के फंडामेंटल उसूल बिल्कुल सेम रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि किसी बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड यूनिक आइडिया के होने से ज्यादा मायने रखती है उस फील्ड की गहरी समझ, यानी डोमेन एक्सपर्टीज, और उस काम को करने का पैशन। अगर डोमेन एक्सपर्टीज है तो इंडस्ट्री के गैप्स आसानी से दिख जाते हैं, और पैशन होने पर मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी डिटे रहने की हिम्मत मिलती है। सच तो यह है कि किसी आइडिया के नएपन से कहीं ज्यादा उसके शानदार एग्जीक्यूशन से ही जीत मिलती है। इस चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी सवाल, किसी अचानक आने वाली इंस्पिरेशन का इंतजार करने के बजाय हम आज और अभी किस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली चुनकर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और उनके सॉल्यूशंस हर तरफ मौजूद हैं। जरूरत है तो बस एक नए नजरिए की, जो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और उन्हें सुलझाने की तरफ एक सॉलिड पहला कदम बढ़ाए। तो सोचिए, आपका अगला कदम क्या होगा।